बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध टालने के लिए शांति दूत बनकर दुर्योधन की सभा में आए। उन्होंने दुर्योधन से विनती की कि भाइयों के बीच युद्ध न हो और पांडवों को केवल 5 गांव दे दिए जाएं ताकि वे सम्मान से रह सकें। दुर्योधन ने अहंकार में भरकर यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कठोरता से कहा, मैं पांडवों को 5 गांव क्या, सुई की नोक पर टिक सके उतनी जमीन भी नहीं दूंगा। पर उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने राजमहल में ठहरने और 56 भोग ग्रहण करने का निमंत्रण दिया, क्योंकि वह श्री कृष्ण को प्रभावित करना चाहता था। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, जब तक किसी के मन में प्रेम, आदर और सद्भावना न हो तब तक उसका भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि वह विदुर के यहाँ भोजन करेंगे और सीधे विदुर के घर चले गए। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई और एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे जो पांडवों के प्रति सद्भाव रखते थे। विदुर की पत्नी विदुरानी ने जब सुना कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके घर पधारे हैं तो वह अत्यंत भाव विभोर हो गईं। अत्यधिक प्रेम और घबराहट में वह श्री कृष्ण को केले खिलाने लगीं। उन्होंने जल्दी जल्दी में केले छीलकर उसका गूदा फेंक दिया और छिलके ही भगवान कृष्ण को खिलाने लगीं। प्रेम के भूखे भगवान श्री कृष्ण विदुरानी की भावनाओं को समझते हुए उन छिलकों को बड़े ही प्रेम और चाव से खाते रहे। उसी समय विदुर घर लौटे और उन्होंने विदुरानी को टोका, लेकिन श्री कृष्ण ने विदुर को रोकते हुए कहा, विदुर, जो प्रेम और भाव इस छिलके को खिलाने में तुम्हारी पत्नी को है वह मुझे और कहाँ मिलेगा। विदुर ने प्रेम पूर्वक अपने घर में बना बथुए का साग भगवान को परोसा। भगवान ने उस साधारण साग और रोटी को भी बड़े प्रेम से ग्रहण किया, क्योंकि यह प्रेम और भक्ति के भाव से पकाया गया था। इसीलिए कहा जाता है, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो।